जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा या फिर आपको अभी तक इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहले ही बताऊँगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल है। और फिर इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपना ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से भर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे। आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 51 पोस्ट पर निकाली है और पोस्ट है आपकी सब इंस्पेक्टर की। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। और अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस है एंड SC ST साथ ही साथ जो ऑल कैटेगरी फीमेल है उनके लिए कोई फीस नहीं है। एंड सैलरी आपको इस पोस्ट पर 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये मिलने वाली है। फॉर्म आप लोग 20 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। एंड इसमें सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 10 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर पायोनियर के लिए 21 और सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 20 है। अप्लाई करने के लिए सब इंस्पेक्टर पायोनियर पर डिग्री या फिर डिप्लोमा जो कि सिविल में होनी चाहिए, और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स पर अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने साइंस के साथ में की हो, साथ ही आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपके पास जनरल नर्सिंग यानी कि GNM का हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पर इसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर, और साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप कम्युनिकेशन पर अप्लाई करेंगे जो SI कम्युनिकेशन है तो इस पर डिग्री मांगी जो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर की हो, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर की हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर साइंस विद फिजिक्स के साथ एंड केमिस्ट्री के साथ में की हो, जो यहाँ पर बेसिकली क्वालिफिकेशन मेंशन की है उसमें। फिर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है। रेस यहाँ पर 3.2 किलोमीटर की होगी, 14 मिनट का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट को। फीमेल को यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, 8.5 मिनट का समय मिलेगा। हाइट इसमें जनरल OBC SC के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल में कम से कम और मेल में कम से कम और फीमेल में 155 सेंटीमीटर। हाइट ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर, मेल में कम से कम होनी चाहिए और फीमेल में 150 सेंटीमीटर। एंड अगर आप जनरल OBC SC है तो आपकी चेस्ट बिना फ्लाई 77 और फ्ला करके 82, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फ्लाव जरूरी है। और चेस्ट ST के लिए 76 बिना फ्लाई और फ्ला करके 81। फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। अब आपने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन जान लिया। अब आपको क्लियर हो गया हो कि मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो अगर आप भर सकते हैं एलिजिबल दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे वो जान ले। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आएगी। यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरेंगे वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आप पोस्ट अप्लाइंग फॉर पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं जब आप वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अपनी पोस्ट, और फिर यहाँ पर आपको आपका नेम डालना है। पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। देन यहाँ पर आप जो फादर नेम है आपका वो एंटर कर देंगे। पूरा नाम आपको डालना है। फिर आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से मंथ और फिर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपका जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप OBC या फिर SC ST है तो गाइज जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। साथ ही साथ गाइज जो SC ST है उनको 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। अब आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप बिलोंग करते हैं गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज इन कम्युनिटी से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर क्या आप अफेक्टेड थे जो 1984 दंगा हुआ था या फिर 2002 दंगा, उसमें जो मारे गए थे आप उनके डिपेंडेंट हैं या फिर उनके बच्चे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। इसके बाद का आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और साथ ही आपने 3 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। आइडेंटिटी कार्ड टाइप में आप कोई एक आईडी में से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हो फिर उसी का नंबर आपको यहाँ पर आईडी नंबर में डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क वो निशान जो आपकी बॉडी के ऊपर हो, ये निशान जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, या फिर कोई भी परमानेंट निशान आपकी बॉडी के ऊपर, आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिएगा जहाँ पर
पर भी वो है, अगर कोई निशान नहीं है ऐसा तो नो मार्क लिख देना। मोबाइल नंबर डालना अपना यहाँ पर और फिर अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं आपने किस बोर्ड से किया या फिर किस स्कूल से, वो आप दे दीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप यहाँ पर आपका 10वीं का बोर्ड मेंशन कर दीजिए। किस साल के अंदर आपने पास किया थी वो साल यहाँ पर डाल देंगे। आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कब इशू आता है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। ये डिटेल्स आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे 10वीं के अंदर, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर करने में। डेमो के लिए आपको 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ, आप आपके सभी 5 या फिर जो भी 6 सब्जेक्ट थे वो मेंशन कर देना। आपके परसेंटेज कितने थे, अगर आपके नंबर ग्रेड में थे ग्रेड भी दे सकते हैं, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भर देनी है। तो अगर आपने 12वीं की, आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आपके बोर्ड का नाम बताएंगे, फिर यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो बताएंगे, आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो डेट ऑफ इशू है सर्टिफिकेट की वो कौन सी है। तो यहाँ पर इस तरह से आइए और आपका जो डेट ऑफ इशू है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर बताना है कि साइंस या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपकी 12वीं हो आपने साइंस से की है या फिर उसके बराबर या एनी अदर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी परसेंटेज यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसकी जानकारी भर देंगे। और अगर आप यहाँ पर जो इसमें मेन क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं, ग्रेजुएशन 10वीं है और ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन मेन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर जो फाइनल ईयर है उसका रोल नंबर डाल देना है। एंड देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे। कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो डाल देंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आएगी। तो पहले आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। तो परमानेंट एड्रेस जैसे कि आपका विलेज टाउन कौन सा है वो आप लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप लिख देंगे, तहसील कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर तहसील पुलिस स्टेशन का ऑप्शन आप खाली भी छोड़ेंगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर तहसील ऐसे गाँव से आते हैं या ऐसे विलेज से जहाँ पर तहसील लगती है और आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है तो आप दोनों को यहाँ पर भर देना। उसके बाद यहाँ पर स्टेट अपनी सेलेक्ट कर लेना, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेना और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस इसके नीचे इसमें यस कर देना। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो इसमें नो करके अलग से इस तरफ अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देना। अब आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में इन सवालों के आंसर करने, जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आपको UPSC, SSC, SPSC या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड से निष्कासित किया गया हो, ब्लैकलिस्ट किया गया हो, डिग्रेड किया गया हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर जो कोर्ट केस होते हैं उससे संबंधित कुछ सवाल है, जैसे कि आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है, क्या किसी केस में आप दोषी ठहराए गए हो, किसी में आपको हिरासत में लिया गया हो किसी कोर्स में, किसी केस में, या फिर आपको किसी केस में बरी किया गया हो, तो ये उससे जुड़े हुए सवाल है। आप यहाँ पर इन सभी में नो कर देना कि मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने, आप सभी जानकारी चेक करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे एंड देन जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे फोटो और सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट JPG चल जाएगा, PNG चल जाएगा, साइज 500 KB से कम हो, और किस तरह का एक्सेप्ट होगा किस तरह का रिजेक्ट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इस तरह से फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए।
साइज 200 KB से कम हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फॉर्म आपका सबमिट यहाँ पर अब इस तरह का होने वाला है। इसमें यहाँ पर क्योंकि जनरल ओबीसी के लिए फीस है तो उसका अमाउंट आपके सामने, अगर आप SC ST होते या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल होती तो यहाँ पर आपको ये जो वाला इंटरफेस है वो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि आता ही नहीं, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाते। अब क्योंकि जनरल ओबीसी के लिए फीस है तो आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है। अब आपको पे ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने पेमेंट का पेज इस तरह से आ जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इन मैसेजेस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से आप लोग SSB SI ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।